पढ़ो, लिखो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी हो, अपना जो भी सपना आप देखे हैं उस सपने को क्या करो, पूरा करो। यही हमारा मोटिवेशनल कोड होता है। और आज मैं आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। मानव नेत्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कक्षा 12 में भी मिलने वाला है फिजिक्स में, और किस में मिलने वाला है, कक्षा 10 में भी फिजिक्स में मिलने वाला, और उसको पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए, इस मानव नेत्र की बात चलेगी, यही मानव नेत्र है। सबसे पहले अगर मानव नेत्र की बात कर लूं तो इस मानव नेत्र को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या है मानव नेत्र और कैसे। ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह मानव नेत्र का बाहरी भाग है। जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र का बाहरी भाग, बाहरी भाग। अगर जरा सोचिएगा इस मानव नेत्र के पहले, ये बाहरी भाग है। अच्छा ये बताइए, इसके ऊपर ही क्या है, ये क्या होता है, जरा इसके बारे में बताएंगे क्या। ये आपका जो इस तरीके से हम गांव में बरौनी के नाम से जानते हैं, और आप लोग इसकी सफाई भी बड़ा करते हैं। नहीं, किससे करते हैं, झाड़ू से, झाड़ू से करते हैं, किससे करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो बाल होते हैं हमारे, ये मानव नेत्र जो होता है उसकी रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है कि कोई भी अचानक से छोटा सा भी कण अगर हमारी आंख पर पड़ जाए तो उसको सबसे पहले ये क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। और ये आंख हमारी इतनी चालाक होती है कि अगर तन को कुछ हुआ सबसे पहले यही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इतनी चालाक होती है। लेकिन उसको हम लोग ये जो रक्षा करती है, इसको आईलाइनर लेकर खूब खूब झाड़ू मार मार के साफ कर लेते हैं। मस्कारा, अच्छा ठीक है। तो चलिए इस मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है यह मानव नेत्र। जैसे अगर ये देखेंगे ना, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई जो हमारी आंख होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती, कोई बताएगा कितना होता है, 2.3 क्या होता है, ये पूरा व्यास जो होता है, चौड़ाई होती है कितनी होती है, किसमें होती है चौड़ाई 2.3, सेंटीमीटर में 2.3 सेंटीमीटर होती है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे पास क्या होती है, हमारी आंख अब कभी कभी किसी किसी की गुल्लर गुल्लर होती है, बड़ी बड़ी होती है, तो अब उसकी जो होगी चौड़ाई कितनी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है। अब आप मत कहिएगा कि सर जी जो 2.5 होगी, 2.3 है, 2.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है। इस चौड़ाई को थोड़ा से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी होती है हमारी चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। लेकिन जब ये थोड़ा से बड़ी होगी, लेकिन एक अनुमानतः जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 2.3 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगर इसकी बात किया जाए तो यहां से हम लोग जो व्हाइट भाग होता है, इसका सफेद भाग है, देखिए इसका कौन सा भाग, ये सफेद भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सफेद भाग। अगर इस पूरे मानव नेत्र की बात करें तो पूरा ये जो इतना बड़ा सा होगा हमारी आंख में, इधर भी इधर भी। अगर आप जानवरों की आंख को देखेंगे तो जो जानवरों की आंख, या कभी कभी मछली उछली आप लोग खाते हैं, मुर्गा होता है या मुर्गी होती है, उसको काटा जाता है तो उसकी आंख दिखने में तो बाहरवा से छोटी सी रहती है, लेकिन अंदरवा क्या होती है, खूब बड़ी सी होती है। तो ये अभी पीछे पूरा क्या होता है, बड़ा सा भाग होता है। जो बड़ा सा भाग होता है, उस अगर बड़े से भाग की बात कर दूं तो इसके जो बड़े से भाग होते हैं, इसके जो सामने का भाग होता है, ये कैसा होता है, सफेद होता है। देखिए सभी की आंखें सफेद है कि कुछ और भी, सफेद भाग भी होते हैं। थोड़ा सा सफेद भाग जो होते हैं इसको हम जो जानते हैं श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं सफेद भाग को, श्वेत पटल, श्वेत पटल
किस नाम से जानते हैं? श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। ये श्वेत पटल होता कैसा? अगर आपके दिमाग में बात चले तो श्वेत पटल कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं कि कैसा होता है श्वेत पटल। अब श्वेत पटल जो होता है हमारा, थोड़ा सा इसको देखिएगा। जो आपको ये श्वेत पटल कभी कभी देखते होंगे कि आपको चोट लग जाती है, चोट लग जाती है ना, तो ये चोट लगने पर कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। और लाल होने के साथ साथ आपको देखेंगे श्वेत पटल, अगर हम इसको खूब रगड़ देते हैं तब भी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। और जब दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है और दोस्त दोस्त नहीं रहता, मारता ढाई से मुक्का घिंच के आपकी आंखियों पे यहाँ, तब भी यह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल होने के बाद यह जो मानव नेत्र होता है इसका भाग लाल हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपको बता दो कि हम लोगों को मानव का नेत्र जो होता है ये भाग श्वेत होता है, इधर भी भाग श्वेत होता है और इधर भी भाग श्वेत होता है, और ये पूरे पीछे का भाग भी कैसा होता है? श्वेत होता है। लेकिन कभी कभी आपको मैं बता दूं कि जो जानवर होते हैं, क्या जानवरों का भी श्वेत होता है? ना। कभी चूहे की देखें आप लोग? चूहा, चूहा जो होता है, चूहा की कैसी होती है? ये इसमें ये जो श्वेत पटल होता है चूहे में, ये श्वेत पटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें श्वेत पटल नहीं पाए जाते हैं। चूहा हो गया, बिल्ली हो गई। बिल्ली को देखें आप लोग? रात में अगर गलती से भी उसके आंख पर बार दिया जाए लाइट, पूरी चमकना शुरू हो जाती है। अभी बताऊंगा कि वह मानव नेत्र कैसे चमकता है, किस कारण से चमकता है, क्या पाया जाता कि आखिर वो चमकता है, सारी बातों को मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो श्वेत पटल होता है, इसके ये जो आपके भाग होते हैं, इन्हीं भागों के बारे में हम लोग बात किए हैं, श्वेत पटल। और यह क्या होता है? यह श्वेत पटल चूहों में, जो चूहा होता है, चूहा, बिल्ली, और किसमें? बिल्ली, बकरी भी। अच्छा, बकरी के उसमें श्वेत नहीं पाया जाता है, देखें होता है। अच्छा, चूहा, बिल्ली, और उसके बाद आप देखते होंगे कि ऐसे जानवरों में आप देखेंगे तो आपका ये श्वेत पटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसमें श्वेत पटल नहीं होता है। अब आप एक चीज जानिएगा, इसमें कभी कभी चोट तो आने के साथ साथ यह श्वेत पटल, मैंने, अच्छा ये बताइए आपको, मैं ये बताया सबसे पहले, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आंख की चौड़ाई कितनी थी? 2.3 सेंटीमीटर। अगर इसके बाद आपकी बात कर दूं, कभी कभी कहीं कहीं किसी की बड़ी बड़ी आंख होती तो कितनी हो जाती है? 5। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि इसका जो ये बाहरी भाग होता है इसे हम कौन सा पटल कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। और जो श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल आप किसमें अनुपस्थित होता है? चूहा में, बिल्ली में। अब आपको अगर मैं बात कर लो कि आपको जितने भी आपको वैसे जानवर होंगे जिनके सामने का भाग सफेद नहीं दिखाई देगा, यानी कि उनमें श्वेत पटल अनुपस्थित है, मतलब अनुपस्थित है, मतलब श्वेत पटल है नहीं किया। ठीक। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि ये श्वेत पटल कब लाल हो जाता है? जब कोई मार देता बम से यहाँ पे, तब क्या हो जाता है? लाल हो जाती है। अगर कोई फिर उसके बाद या रगड़ देते हैं तब भी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। इस समय पूरी खाने के चक्कर में आप लोग पूरी रात क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। अच्छा, पूरी खाने के चक्कर में पूरी रात जाग जाते हैं, तब भी आपकी आंख कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। आप जब आंख लाल हो जाती है तो आप लोग कहते हैं कि लगत है कि रतिया भर सुतल ना हो। तो जब सूते नहीं रहते हैं तो आके कोचिंग में आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे झपकी मारते हैं, और उसी पे हम मारे दुई पड़ाका खींच के, तब ठीक रहेगा, है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग श्वेत पटल के बाद हमारे पास एक चीज जानते हैं कि जिसका नाम होता आयरिस। थोड़ा सा इसके बारे में हम पूरा साफ साफ दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि कैसे होती है ये। देखिए, ये आप देख लीजिए, ये अगर इतनी चीजें जान चुके हो तो एक चीज जानिएगा, ये होती हमारी, इस नेत्र के बारे में समझिएगा। जो श्वेत पटल तो हमने देख लिया इस श्वेत पटल को। अब हमारी बात आती है किसकी? आयरिस की। कौन सी बात आती है? आयरिस। जो हमारी आयरिस होती है, आपको बता दें, ये आयरिस आपकी आंखें जो होती है, ये वाला भाग,
देखिए जो आइरिस होता है ये वाला, देखिए जो आइरिस होता है ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, केवल ये वाला भाग देखिए। किसी किसी में कैसा होता है, काला होता है, और किसी किसी का नीला भी होता है, और किसी किसी का कैसा होता है, भूरा होता है। और भूरा जिसका होता है उसको क्या कहते हैं, बिलरावा या बिलरैया, बिलरावा या बिलरैया। जैसे आप देखते होंगे किसी एक बड़े एक्ट्रेस का नाम बताइए या किसी और का नाम बताइए जिसकी आंखें भूरी टाइप हो, और गंगा में क्या कहते हैं लोग कि अगर ये भूरे रंग का हो तो बिलरैया बड़ी खतरनाक कहते हैं ना लोग। तो ये बताइए कि ये जो इसका रंग होता है ये आइरिस होती है, आइरिस का रंग कैसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, आपका आइरिस का रंग कैसा होता है। चलिए इसी से लिखते हैं, आइरिस, आइरिस का रंग कैसा होता है, आपका नीला हो सकता है, और काला हो सकता है, और कैसा हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ये किसका होता है, आइरिस। आप बता दें ये आइरिस 3 तरीके की होती। एक आप एक्ट्रेस का नाम सुने होंगे, एक्ट्रेस का जिसका नाम होता है ऐश्वर्या राय, उसकी भी आंखों को आप लोग देखेंगे तो कैसी दिखाई देती है, भूरी दिखाई देती है। और इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनकी आंखें बड़ी भूरी भूरी सी नजर आती, कुछ लोगों की काली होती है, कुछ लोगों की कैसी होती है, नीली होती है। तो आइरिस का रंग कैसा होता है, भूरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, और कैसा होता है, नीला भी हो सकता है। और एक चीज बता दो, जो आप लोग ये आइरिस होता है ना, इस आइरिस का काम क्या होता है, इस आइरिस का काम जितना आप देखते होंगे आधार कार्ड, हम लोग जो आधार कार्ड बनवाते हैं और आधार कार्ड में हम अपनी आंखों का फिंगरप्रिंट देते हैं, तो वो क्या लेता है, ये आइरिस, आइरिस ही होता है जो हमारे आधार कार्ड होते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड जो कार्ड होता है उसमें स्कैन जो होता है, स्कैन वो क्या होता है, आइरिस होती है। क्या होती है, आइरिस। आधार कार्ड जो होता है वो स्कैन होता है, वो क्या होती है, आइरिस होती है। जब आधार कार्ड में आप स्कैन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, आइरिस मिलती है। और आप एक चीज आपको बता दूं कि ये जो आधार कार्ड के साथ साथ जब हम मोबाइल को देखते होंगे, कभी कभी कोई मोबाइल ऐसी भी होती है जो आपके सामने फेस लॉक कहते हैं। फेस लॉक का मतलब कौन से लॉक से खुलती है, आप आंख बंद कर लीजिए, अब आंख बंद कर लीजिए और देखिए फिर खुलवा दीजिए, लाइट नहीं खुले। कोई सुता हो और उसके बाद क्या कर दिया जाए, सोया पड़ा हुआ है और उसके सामने ऐसे मोबाइल कर दीजिए, देखिए खुलेगी, नहीं खुलेगी। जब तक वो आइरिस को स्कैन नहीं करेगी तब तक नहीं खुलेगी। कभी कभी देखेंगे तो आदमी हेलमेट लगाया रहता है या गाड़ी चला रहा है तो खोलेगा, और हेलमेट लगाया रहता तो वो भी स्कैन नहीं कर पाता, अंधेरा रहता है। लेकिन जो ही आइरिस को पकड़ेगा उसके तुरंत बाद क्या कर जाएगा, वो स्कैन करेगा और क्या हो जाएगा, खुल जाता है। तो एक चीज बता दूं, जो आधार कार्ड होता, आधार कार्ड को स्कैन कौन करता है, आइरिस करता है। अगर आप कितना हो बड़ी चोरी किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपकी सरकार जो चाह जाए कि आपको पकड़ना है तो आधार कार्ड जो ऐसा एक सिस्टम लगा दिया है जिसमें अगर जिसके पास आधार कार्ड नहीं वो कुछ नहीं कर पाता, और उसके बाद आपका फिंगर कहीं भी मैच कराया जाएगा और आपकी आइरिस जो होगी आपका उससे मैच कर जाएगा, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप पकड़े जाएंगे। कोई भी गलती अगर करते हैं, जैसे आप पहली चीज आपको चेक करने के लिए एक आपका होता है क्या, आइरिस, आइरिस से चेक कर लिया जाता है, अर्थात आधार कार्ड स्कैन करके चेक कर लिया जाता है। पहले बाप दादा अंगूठा से चेक करवाते थे, अंगूठा से। और तीसरी चीज सबसे महंगी जो होती है वो क्या होती है, आपका डीएनए टेस्ट होता है कि आप वही हैं कि कोई दूसरे। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो यहाँ पे आपको किसकी बात हो रही है, आधार कार्ड जो होता है उसको स्कैन करता है। और इसके बाद आपको बता दूं, आधार कार्ड जो स्कैन करने के साथ साथ आपकी पहचान की बात मैंने बताया ना, पहचान किससे किससे हो पाती है। आपको अगर बात की जाती है तो आप लोगों ने पहचान के बारे में जाना, कितनी चीजों के बारे में जाना। एक तो आप क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट, किससे जान पाते हैं, फिंगरप्रिंट। दूसरा किससे जान पाते हैं आप लोग, आइरिस, आइरिस अर्थात आधार कार्ड जो होता है,
आयरिस, जो आधार कार्ड आपका होता है उसको स्कैन करके, आधार कार्ड स्कैन करके चलिए। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपका डीएनए टेस्ट करके, डीएनए टेस्ट करके। ये बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसको भी किया जा सकता है। ये डीएनए टेस्ट करके हम लोग कर लेते हैं। ये तीन चीजें, अगर आपसे कोई पूछे अभी पहले आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं, आयरिस की, उससे पहले आपने किसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, श्वेत पटल और आयरिस, इतनी चीजों को आपने अध्ययन कर लिया। अगर एकदम तुरंत याद कर लें तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आधार कार्ड जो स्कैन करता है उसमें कौन सी किरणें पाई जाती है, इंफ्रारेड किरणें पाई जाती है। कौन सी किरण पाई जाती है, इंफ्रारेड किरण पाई जाती है। और एक चीज जान लीजिए कि जो आंखों तक रोशनी होती है ना, जो आंखों में आने वाली रोशनी होती है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो आपको बता दिया जाए। देखिएगा थोड़ा सा इस फिगर से समझिएगा, जो आंखों में ये रोशनी जाती है, इस रोशनी को अगर कोई रोकने वाला, ये कंट्रोल करने वाला होता तो कौन होता है, परितारिका। परितारिका ये होती है जो आंखों की रोशनी को क्या कर देती है, कंट्रोल करती है। अब आपको बता दें, ये जो आंखों की रोशनी होती है, जो आंख होती है, आंख की रोशनी आंख की रोशनी को कौन कंट्रोल करता है, रोशनी या प्रकाश कह लीजिए, कौन कंट्रोल करता है, तो आप जान लीजिए कि आपका कौन करता है, ये परितारिका करती है रोशनी को कंट्रोल। एक चीज जानिएगा, आपको बता दें कि जैसे आपको ये परितारिका होती है ना, ये परितारिका जो होती है, ये आपको जो कोई भी प्रकाश जब आता है झटके से, तो आप देखते होंगे आपकी आंख क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जो ही आंख अचानक से, जब रात में आप चलते हैं और रोशनी मारी गई और आपकी आंख बंद होगी, भग से तब तक किसी में ले जाके ठोक दी। समझ में आ रही बात कि नहीं। लेकिन जब प्रकाश ज्यादा, जैसे सूर्य के, अचानक आप एकदम अंधेरे में थे, बाहर जाते हैं, तो ये क्या होती है, जब बाहर जाते हैं आप रोशनी को लेने के लिए, तो अचानक से आपकी मांसपेशियां, जो परितारिका होती है ना, सिकुड़ी हुई होती है। कैसी होती है, सिकुड़ी हुई होती है। लेकिन जो ही सूर्य की रोशनी में जाते हैं, आपको उसको फैली हुई होती है, अंदर होती है फैली हुई। और जो ही आप बाहर जाते हैं तो उसको क्या होना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है। यानी कि जो आपको आंख में रोशनी को कंट्रोल करने के लिए परितारिका को क्या करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ता। और फिर ज्यादा देखने के लिए हमें क्या करना होगा, परितारिका को फैलाना पड़ेगा। कैसे, अब आपको ध्यान से बताता हूं कि कैसे ये परितारिका को फैलाना पड़ता। कभी आपने देखा होगा कि जब हम रात में कहीं अंधेरा होता है तो एकदम आंख ऐसे फैला के चलते हैं, एकदम आंख पूरा फैला के चलते हैं कि दिखे हमको, एकदम आंख मतलब इतना फैलाना चाहते हैं कि पूरा दिखे हमको। तो यानी कि वो क्या दिखा रहे हैं आप, अपनी परितारिका जो है, उस परितारिका को फैलाना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे आप अचानक से कहीं धूप में थे तो आपकी ये परितारिका सिकुड़ी हुई थी। कैसी हुई थी, सिकुड़ी हुई थी, जो प्रकाश को कंट्रोल कर रही थी। देखिए इतना देख के आप जब जाते हैं उसमें, क्या नाम है, कहीं धूप में, तो इतना आंख खोले रहेंगे तब वो आपको दिखेगा। मतलब आपकी परितारिका क्या हुई है, सिकुड़ी हुई है, तो उसमें से प्रकाश ज्यादा घुस नहीं पाएगा। लेकिन जो ही वो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश उसमें जब जाता है, आपको बता दूं तो सिकुड़ जाती है। लेकिन जब उससे प्रकाश हटता है तो आप अंधेरे में जाते हैं, तो कुछ समैया तक तो वहीं बहुचक्का पड़े रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं देगा तो कुछ समय तक वहीं बैठ के ताकेंगे इसी कि का हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, साफ दिखना शुरू हो जाएगा, अर्थात परितारिका आपकी फैलनी शुरू हो जाती है। यानी कि कंट्रोल कौन करता है, परितारिका करती। कभी कभी आप देखेंगे, जैसे रात में बेचारा, ये परितारिका जानते हैं, मुर्गों में अनुपस्थित होता है। जो परितारिका होता है, ये मुर्गों में क्या होता है, मुर्गों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है।
जब मुर्गों में आपका ये परितारिका क्या होता, अनुपस्थित होता। तो कैसे होता है जरा देखिए, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, थोड़ा सा समझिएगा। अनुपस्थित का मतलब रहता ही नहीं, और जब रहता नहीं तो थोड़ा सा उसको समझिएगा। बेचारा जब ही शाम होगा तो उसकी यहाँ कुछ दिखबे नहीं करेगा, और वहीं कुकड़ी मार के कहीं पेड़े पे दरबा में या कहीं बैठ जाता है। लेकिन मुर्गिया के पास दिखता है, तनी बार उससे पास रहता है। जब पास रहता है तो अब मुर्गा बेचारा सोचता अब लगत हमारा खिए गई, समझ रहे कि नहीं, वो सोचता लगत अब हमारा खिए चल गई, और उसे बेचारा चुप मार के से पड़ा रहता। अब दुनिया में उसके अंधेरा हो गया। लेकिन उसके बाद वो क्या करती, मुर्गी उसको परेशान करना शुरू कर देती। लेकिन ज्यों ही भोर होता है तो परितारिका जैसे धीरे 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 उसकी आंखें क्या होना शुरू हो जाती, खुलना शुरू हो जाती। और जब आंखें उसकी खुलना शुरू हो जाती परितारिका की, जब आंखें परितारिका से खुलना शुरू हो जाती तब क्या होता उसको समझिएगा। आंखें जो होती परितारिका से, तब वो रात में 3-4 बजे जैसे जैसे उजाला होता ना, खूब तेज से कुकड़ू को चिल्लाना शुरू कर देता और कहता मेरी आंख आ गई, मेरी आंख आ गई, मेरी आंख आ गई, मेरी आंख आ गई। अब उसके बाद मुर्गी कहते लगता है पगला गया है क्या। और हम लोग भी क्या करते हैं उसको, मुर्गे की आवाज से पहले हमारा वही अलार्म हुआ करता था, और एक अलार्म होता था कि अब मुर्गा बोल डाला तो भोर हो गया, और गलती से कहीं रतिया में बोल डाला तब भी भोर हो गया, चलिए अब उठिए। अब तो भाई एक तो आपके पास मुर्गा बगलियों में बैठा रहता है, मोबाइल में आप अलार्म लगा देते हैं, टी टी बजत है कौनो मतलब ना। और उसके बाद आप क्या करते हैं उसको एकदम गटाई होकर पकड़ के दबा देते हैं, और दबा के चुप, अब फिर सोते जाते हैं। और यहाँ हम रोज मोटिवेशनल दें कि बाबू रोज जाके घर पे पढ़ा करिए, लेकिन आप क्या करते हैं, रतिया में सोएंगे जब ने आज पढ़ब जाएगी, आज महाराज एकदम पूरी किताब हिड़ के फेंक देती। लेकिन क्या होता फिर उसके बाद, फिर रात जब भोर होता कहीं 10 मिनट बाद पढ़ब, फिर बंद कर देंगे, फिर 10 मिनट। अलार्म वो बेचारा 10 मिनट बाद के लिए चाहता है, लेकिन अब उसके ऐसी गटाई दबा देते हैं तो काम है उसका खत्म हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। तो ये हमारा था क्या, परितारिका। ये जो मुर्गों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और एक चीज जानिएगा, जब आपको परितारिका अर्थात सिकुड़ जाती है, यानी कि आपको धूप लगती तो सिकुड़ जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका अंधेरा होती तो फैलना शुरू हो जाती है। एक चीज आपको बता दें, इसी में आप एक चीज जानते होंगे कि जो आपको जानवर होते हैं, इसी में इनके आयरिस में जानते क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। जानवरों के आयरिस में, जो जानवर होते हैं जानवर के आयरिस में, आयरिस में क्या पाया जाता है, जिंक। क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। एक चीज जानिएगा, ये जिंक का काम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ये जानवरों में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और यह जिंक करता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। जो इसको हम टिपिडम लूसिडम के नाम से जानते हैं, टिपिडम लूसिडम, इसका नाम क्या होता है, टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम, ये टिपिडम लूसिडम क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। ये जो होता है ना कि जब रात में जानवरों के सामने आप एक तो लाइट लेते हैं, लाइट लगाते हैं, जब लाइट लगाते हैं जानवरों की आंख पे बारते तो उनकी आंखियां क्या होती, चमकना शुरू हो जाती है। तो ये जिंक ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, चमकता है। और ये टिपिडम लूसिडम ही होता है जिसकी वजह से यह जानवरों में क्या होता है, आंखें इनकी क्या होती है, चमकना शुरू हो जाती। तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा आयरिस क्या काम होता है। आयरिस का मतलब होता है आंखों में जो आधार कार्ड होता है उसको स्कैन करना। और धूप होती है तो आयरिस सिकुड़ जाती है, और जब अंधेरा होता है तो आयरिस क्या हो जाती है, फैल जाती है।
आयरिस मुर्गों में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, मतलब और मुर्गियों में थोड़ा उनकी अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। फिर आयरिस का काम क्या होता है, आपको बता दो कि प्रकाश को कंट्रोल करना, कि नियंत्रित करना, एकाएक जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। फिर आपको बता दूं ये जो उसमें पाया जाता है क्या, जानवर में, जो जानवर होते हैं जानवर के आयरिस में जिंक पाया जाता है, जिसको टिपिडम लूसिडम के नाम से जाना जाता है। यह जिंक क्या करता है आपको यह भी बता दूं, तो यह जो जिंक होता है अगर जानवरों के आंख पे लाइट मारते तो रात में क्या होता है, चमकता है। चाहे वो बिल्ली हो चाहे आपका कौन सा हो, आप देखते होंगे जानवर चाहे गाय भैंस बकरी या कुछ भी होता है रात में छूट जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, लाइट बारते हैं, और लाइट बारने के बाद वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। इतनी चीजें थी, जरा इसको नोट करेंगे, लिखवा दूं, लिखवा देते हैं। तब उसके बाद जो आपका ये जानवरों के अंदर आयरिस में जिंक क्या होता है, पाया जाता है, जिसको हम टिपिडम लूसिडम के नाम से जानते हैं। और यह प्रकाश को क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन अगर प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का कोई काम करता है ना, तो जानते कौन करता है, पुतली करता है। पुतली का रंग कैसा होता है आप लोग जानते होंगे, कैसा होता है, काला। देखिए इसका रंग कैसा है, काला है। देखिए यहाँ बनाया हुआ पुतली का रंग कैसा है, काला है। ये जब काला होता है तो ये काला रंग जो होता है वो हमारी आंख तक जो प्रकाश होता है, प्रकाश को जो कंट्रोल करता है, बाहरों वाला तो कंट्रोल करता है, लेकिन जो इसमें पड़ता है प्रकाश उसको लेंस तक पहुंचाने का काम करता है। कौन लेंस तक पहुंचाने का काम करता, पुतली करती है, जिसको प्यूपिल्स के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिएगा प्यूपिल्स, इसका बस इतना काम होता है कि जितने भी प्रकाश आते हैं, जो भी प्रकाश आते हैं, जो बाहर है बगलिया उगलिया आते ही कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो प्रकाश इसमें पड़ता है वो कहाँ ले जाके काम करता है, लेंस पर ले जाने का काम करता है। आगे आपकी बात करता हूं कार्निया। ये कार्निया क्या होती है, कार्निया जो आपकी होती है जिसको पतली झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जैसे मोबाइल में आप लोग नहीं लगाते हैं टेम्परेट, अर्थात ग्लास लगा देते हैं कि उसकी स्कैन बची रहे। जब आपको स्क्रीन बची रहती है तो आप इसमें क्या करते हैं, वही चीज इसमें भी हूबहू होता, अर्थात ये टेम्परेट गिलास होता, ग्लास जैसे होता, उसी एक हल्का सा पतली सी झिल्ली होती है, और झिल्ली होती है कि ये जो कचड़ा उचड़ा रहता है उस पे इसी पे आके रुक जाए और इसके अंदर जाने के लिए काम ना करे। अर्थात एक तरीके का जैसे पूरी आंख को निमलेशन कह लीजिए, निमलेशन जो होता है वह काम कौन करता है, ये पतली झिल्ली करती है। अगर आंख का निमलेशन कर दिया जाए तो यह पतली झिल्ली ही करती है। अगर आप एक चीज जानिएगा, अब आपको क्या करना है कि जो आपका नेत्र जो होता है, आपका नेत्र जो होता है उसमें आप कहते हैं कि नेत्र दान करना है। तो नेत्र दान में क्या होता है, यही आपकी जो पतली झिल्ली होती है कार्निया, बाकी सबका सब कुछ सेम सेम होता है, लेकिन जो नेत्रदान की बात आती है तो इसी पतली झिल्ली की ही बात करते हैं। अर्थात तो जो कार्निया होती है, कार्निया में जो पतली झिल्ली पाई जाती है इसी को दान किया जाता है। तो आप सीधे से जान लीजिए, परितारिका जान लीजिए। अभी तक मैं आंख के सभी बाहर के भाग को बताया हूं, अंदर नहीं गया हूं। अब ये आपके अब तक के जो पार्ट रहे हैं ये आंख के कौन से भाग रहे हैं, आप बाहर के रहे हैं, तो थोड़ा से बाहर के रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी पुतली होती है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और जो आपकी कार्निया होती है, आपका पुतली का रंग काला होता है। इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश को क्या करता है, लेंस तक पहुंचाने का काम करता है, और बाकी जो प्रकाश होता है सबको रोकने का काम अगर कोई कहे तो कौन करता है, परितारिका करती है। और इसके बाद मैं आपको बताया था कि कार्निया, कार्निया कैसी होती है, एक पतली सी झिल्ली है। कार्निया एक पतली से क्या है, झिल्ली है, और वह झिल्ली क्या करती है, जो आपके टेम्परेट, जैसे आप मोबाइल पे क्या करते हैं, ग्लास चढ़ा देते हैं, वैसे ही इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पतली झिल्ली चढ़ा देते हैं। और पतली झिल्ली का मतलब अपने मत चढ़ा दीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि ग्लास अगर टूट जाता है तो क्या होता है, उसमें से ग्लास टूट जाता है तो उसको आप निकलवा देते हैं। उसी जब मानव नेत्र में ये झिल्ली खराब हो जाती है तो इसको निकलवा के दूसरी झिल्ली लगवाई जाती है। तो अब आपको बता दूं कि जब आदमी मर जाता है या नेत्रदान की बात आती है तो इसी नेत्रदान, इसी कार्निया को हम लोग क्या करते हैं, नेत्रदान करते हैं।
तो चलिए फिलहाल इतने को नोट करवाते हैं, थोड़ा सा लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में लिखिए। उसमें एक चीज जितनी मैं आपको पढ़ाया हूं एक बार अगर मैं दोहरा लिया जाए, कार्निया, जो आपको कार्निया को किस नाम से जाना जाता है, स्वच्छ मंडल के नाम से जाना जाता है, इसे पतली झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे कि जब आपका क्या होता है, नेत्रदान किया जाता है, तो कोई पूछे कि कौन सा दान किया जाता है नेत्र का अंग, तो कार्निया बताएंगे, ठीक। और उसके बाद उससे पहले अगर मैं पूरी बात कर लूं तो इस जो ये सफेद भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है जरा बता दीजिए तो, श्वेत पटल। या श्वेत पटल आपको पता किस में अनुपस्थित होता है, चूहे और बिल्ली में अनुपस्थित होता है। अगर इस श्वेत पटल को हमको निकालना हो तो एक तो कलछुल ले लीजिए, छोटी वाली, जो शादी विवाह में क्या किया जाता है, दाल चलाई जाती है, वही से निकाले, ऐसे लगावा, ऐसे घिस ला, तो ये पूरा भाग कौन सा होता है, श्वेत पटल होता है। और जब श्वेत पटल होता है, इसमें चूहे में अनुपस्थित होता है, फिर उसके बाद आपकी बात आती है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका का काम क्या होता है, रोशनी को कंट्रोल करना, और रोशनी को कंट्रोल करना। और परितारिका किस में अनुपस्थित होती है, मुर्गों में अनुपस्थित होती है। और इसके बाद आपको बताया गया कि परितारिका अगर धूप में जाते हैं तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और फिर अगर आप क्या करते हैं, छांव में जाते हैं तो क्या होता है, फैल जाती है। और उसके बाद आपको बता दिया जाए, परितारिका में जानवरों में क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, टिपिडम लूसिडम के नाम से जानते हैं। और यह टिपिडम लूसिडम का काम क्या होता है कि लाइट बारेंगे, उस पर टार्च डालते तो यह चमकना शुरू कर देता है। पुतली या प्यूपिल्स या इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जब प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का काम करता है, उससे ऊपर कौन कार्य करता है, ये परितारिका जो अगल बगल लेंस होगा उसको क्या कर लेगा, प्रकाश को वो कंट्रोल कर लेता है। और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। फिर उसके बाद में कार्निया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पतली झिल्ली या स्वच्छ मंडल, जो स्वच्छ मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में आपको पता होगा कि ये टेम्परेट पूरा गिलास की तरीके से लगा होता है कि हमारी जो आपका कचाप द्रव है या जली द्रव है वो गिर ना पाए, और जिसकी वजह से ये आपको स्वच्छ बनाया रहता है कि इसके अंदर कचरा ना जाए। कभी कभी एक छोटा सा आप देखते होंगे कि कंकड़ या बालू का कण भी आपकी आंख पे चला जाता है तो बड़ा चुभता है। तो चुभता तो क्या चुभता, उसमें आपको पता होना चाहिए कि वह जो कण होता है वह टेम्परेट पे जाकर रगड़ मारता है। जैसे मोबाइल पे आपके कहीं घिस जाए, जमीन पे पड़ जाए तो उस पे निशान पड़ जाता है, उसी तरीके से इस पे भी निशान पड़ते हैं। और निशान पड़ने के बाद वो हमको बड़ा दर्द करता है, और जब दर्द करता है तो ये भाग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें क्या कार्य, और इसके भी कार्निया के काम क्या थे, तो मैंने बताया कि मनुष्य जब नेत्र को दान करता है तो कौन सा भाग देता है, कार्निया को दान दे देता है। फिलहाल मैं आगे चलता हूं, देखता हूं इसके बारे में। देखिए, अब मानव नेत्र के कौन से भाग में थे हम लोग, पिछले भाग में, अगले भाग में थे। अब हम लोग कौन से भाग की बात करेंगे, बीच वाले भाग का। क्या हुआ बच्चा, कोई दिक्कत? मानव नेत्र के कौन से भाग की बात करेंगे, बीचले वाले भाग की। हम लोग अभी तक कौन से भाग को पढ़े हैं, बाहरी भाग को, यानी कि सामने जो दिखता है। और अब आपको बता दो कि जो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है यही फिगर आपका होता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। अगर मानव नेत्र के सचित्र वर्णन की बात होती है तो इसमें सबसे पहले आपको बात कर दी जाए तो ये आप किसको पढ़ चुके हैं, पुतली को पढ़ चुके हैं, और किसको पढ़ चुके हैं, परितारिका को पढ़ चुके हैं, स्वच्छ मंडल को पढ़ चुके हैं। आप बचा क्या, आपको बता दूं, इससे आपको पहले एक आता है जली द्रव, जली द्रव को भी पढ़ूंगा। उसके पहले आपको बता दिया जाए क्रिस्टलीय लेंस। इस लेंस को अगर मैं आप इस क्रिस्टलीय लेंस की बात करूं तो ये मनुष्य की जो आंखें होती है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है आपका, क्रिस्टलीय लेंस, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रिस्टलीय लेंस के बारे में।
देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है इसके बारे में समझिएगा। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि मनुष्य में कौन सा लेंस पाया जाता है जो आंखों में होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। जब उत्तल लेंस पाया जाता है तो इसका चित्र कैसा बनेगा आपको पता होना चाहिए। कैसा बनता है चित्र? अच्छा, वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और किससा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये कौन बनता है? ये क्रिस्टलीय जो लेंस होता है इससे प्रतिबिंब जो हमारा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। एक चीज आपको जानिएगा, जो आपका अगर कोई पूछे कि लेंस का कार्य क्या होता है, यह लेंस जो होती है हमारे आंख का सबसे चमकीला भाग होता है। जो लेंस होता है, लेंस आपको बता दिया जाए आंख का सबसे चमकीला भाग होता है, सबसे चमकीला भाग होता है। क्या होता है? आंख का सबसे चमकीला भाग होता है। कौन होता है? लेंस। जो आंख का सबसे चमकीले भाग की बात की जाए तो कौन होता है? लेंस होता है। अगर आंख के सबसे चमकीले भाग की बात होती है तो लेंस होता है। अब अगर इस लेंस को बात करें कि पकड़ता कौन है तो कौन पकड़ता है? सिलियस मांसपेशियां। कौन पकड़ता है? सिलियस मांसपेशियां पकड़ती हैं। ये सिलियस मांसपेशियां होती हैं, आपको बता दूं यहाँ पे सिलियस मांसपेशियां जो होती हैं वो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? सिलियस मांसपेशियां कितनी भाग पाई जाती है जरा बताएंगे? कितनी जोड़ी पाई जाती है? आप तीन देखिए, एक ये यहाँ तीन पाई जाती है, तीन यहाँ पाई जाती है, अर्थात कह सकते हैं तीन जोड़ी पाई जाती है। तीन जोड़ी पाई जाती है या 6 पाई जाती है? कितने पाई जाती हैं? 6 होती हैं, 6 पाई जाती हैं। अगर कोई पूछ ले कि आपको यह लेंस किसमें अटका रहता है या किसमें बंधा रहता है तो सिलियस मांसपेशियों में बंधा रहता है। और एक चीज आपको बता दूं कि यही सिलियस मांसपेशियां जब हमें कोई चीज दूर देखनी होती है तो क्या कर देता है? फैला देता है। और जब कोई चीज नजदीक देखनी होती है तो क्या कर देता है? बटोर देता है। जैसे आप परीक्षा में देखते होंगे, परीक्षा में जब पड़ोसी वाला बहुत तेज लिख रहा है तो आप क्या करते हैं? ऐसे देखते हैं उसके, तो बटोर के आंख देखते हैं। जब वो आपकी तरफ देख लेता तो आप फैला देते हैं सिलियस मांसपेशियां, वो देखना शुरू कर देते हैं। समझ है कि नहीं? तो इस तरीके से जो हमारी सिलियस मांसपेशियां होती है, इस लेंस को खींचकर जब जरूरत पड़ेगी तो फैला देगा, दूर की देखना होगा, और नजदीक देखना होगा तो क्या कर देगा? सिकोड़ देता। और जब दूर देखना हो तो फैलाएगा और नजदीक देखना हो तो क्या कर देता? सिकोड़ देता है। यही हमारे सिलियस मांसपेशियां का काम होता है। अब आपको बता दिया जाए कि ये दो चीजें आपको नोट करवाना है। पहले आप क्या लिखेंगे? क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस को लिखिएगा, थोड़ा से क्रिस्टलीय लेंस लिखिए। जिसको आपको लिखने की बात हुई थी तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे? क्रिस्टलीय लेंस। जो क्रिस्टल लेंस था उसके बारे में अगर बात की जाए तो यह लेंस किसका कैसा बना होता है? आपका कौन सा लेंस होता? तो आप लोगों ने बताया था उत्तल लेंस। देखिए ये लेंस कुछ इस तरीके से बना होता है, जो क्या होता? किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यही ना बताया गया था। अब आपको किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? क्रिस्टली, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। फिर मैंने बताया कि ये आंख को क्या करता है? आंख का सबसे चमकीला भाग कौन होता है? लेंस होता है। फिर मैंने बताया
कि ये जो लेंस होता है ये किससे जुड़ा होता है, सिलियस मांसपेशियों से जुड़ा होता है। ये सिलियस मांसपेशियां आपको पता होगा कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, अर्थात 3 इधर होती है 3 इधर होती है, उसी के बीच में ये हमारा लेंसवा जो होता है वो कसा रहता है। और जब जरूरत पड़ती है तो सिलियस मांसपेशियों की संख्या पूछेगा तो कितनी होती, 6, और जोड़ियों की संख्या पूछेगा तो 3। अगर एक तरफ की बात करेगा तो कितनी, 3, और दोनों तरफ की बात करेगा तो कितनी, 6। अब आपकी बात अगर की जाए कि सिलियस मांसपेशियां जो होती है ये लेंस को जब दूर फैलाती हैं, ऐसे दूर करना होता है, अर्थात सिलियस मांसपेशियां दूर करती तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जब पतला हो जाता है तो हमें दूर की भी वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती है। और लेकिन जो ही सिलियस मांसपेशियां क्या करता है, सिकुड़ता है तो लेंस को क्या कर देता है, मोटा कर देता है, और जब लेंस को मोटा कर देता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो आपको नजदीक की वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा कैमरा होता है, कैमरे में जो देखते होंगे कि कैमरा वाला ऐसे ऐसे घुमा घुमा के करता है, तो आप बताइए उसको क्या करता है वो कैमरा वाला घुमा के, आप कहेंगे देखा क्रेडिट बनावत था, जब 2-4 बेचारे जब कैमरा नाव के लिए कहें देखा सारा क्रेडिट बनावत, क्रेडिट बनाओ तो इनके ले चला खोपचे में देख जाएगा नहीं, और शादी विवाह में रही धीरज बोला खोपचे में देख लिए उनके। तो क्रेडिट जो बनाता है तो उसमें क्या करता है, उसी सिलियस मांसपेशियों को आगे पीछे करता है, मतलब दूर की वस्तु है तो उसको जूम करके नजदीक लाकर, और उसके बाद क्या कर देता है, आपको नजदीक लाता है, नजदीक लाने के बाद क्या कर देता है, उसको फिगर को दिखाता है। जैसे मोबाइल में आप लोग ऐसे ऐसे तानते ना, जूम करते हैं, तो सिलियस मांसपेशियों को ही क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, ताकि वो आपको फैला रहे हैं। ऐसे देखिए ऐसे ऐसे फैलाते हैं ना, जब फैलाते हैं तो दूर की वस्तु आपको क्या हो जाती है, नजदीक दिखाई देती है, लेकिन जब ऐसे ऐसे बटोर देते हैं तो क्या होता है, दूर दिखाई देना शुरू हो जाती है। यानी कि सिलियस मांसपेशियों का काम क्या होता है, आपका सिलियस मांसपेशियों का काम क्या होता है, कि लेंस को दूर फैलाना या नजदीक लाके करना। अब आपकी बात आती है, अगर इतनी चीजें आप जान चुके हो तो थोड़ा से आगे लेके चलो। इतनी चीजें अगर आप जान चुके हो तो थोड़ा से देख लीजिए, ये जो हमारी सिलियस मांसपेशियां थी उससे पहले हमारे पास जलीय द्रव था, ये जलीय द्रव था और एक कचाव द्रव। ये देखिए ये आपका यहां से यहां तक, जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो हम क्या करते, खूब रोते हैं। और जब रोते हैं या फिर जब आप बचपन में रहे होंगे, आपकी कोई प्रिय चीज कोई आपसे छीन लिया तो आप करके खूब रोना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी तो इतना रो देते हैं कि जो आंख से आंसू आता है ना, वो आपके आंख से आते आते पसीना के साथ साथ मुंह में चला जाता है। तो कैसा लगता है, नमकीन टाइप। यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है जलीय द्रव का, पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है जलीय द्रव का पीएच मान, 7.4। यही पीएच मान, इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये 7.4 होता है। ये जलीय द्रव जो नमकीन होता है ना, जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए आप साइकिल आपकी चैन चलता है ना, तो उसमें ग्रीस देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें जो होता है यह भी जलीय द्रव होता है। ये जलीय द्रव क्या कर देता है, इसका आपको पीएच मान की बात हो गई, लेकिन आपकी बात की जाए इस पीएच मान का, तो यह पीएच मान आपका 7.4। लेकिन जैसे जब हमारी आंखें देखिए, ये पलक जो होती है झाड़ू के साथ ऊपर नीचे होती है, तो इसमें क्या करता है, इस सर्कल लाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये हम खूब रो देते हैं तो ये हमारा कचाव द्रव यहाँ हो के निकलने में समय लगती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो द्रव होता है ये सब झटके से निकल जाता है। तो फिर हमारी आंखें क्या होती है, इस पे जब रगड़ पड़ता है तो ये हमारी आंखें कैसी हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि ज्यादा मत रोआ, तबीयत खराब हो जाए, और जब ज्यादा रोईबा तो तबीयत खराब हो, यानी कि ये आंख जो होगी आपकी क्या हो जाती है, सूज जाती है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, और जब कोई अपनी प्रिय चीज चली जाती है तो आदमी को रोना स्वाभाविक है। तो फिलहाल आपकी बात आती है, इस जो द्रव होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, कोई बताएगा,
अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक कितना जानते हैं, जिसमें चमक होती है, चमक फिजिक्स में पढ़ाया हूं। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1.33। तो इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है, वर्तनांक कितना होता है, 1.33। एक चीज बता दें, इसका नाम अंग्रेजी में क्या होता है, इस जलीय द्रव का नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस। क्या नाम होता है, नाम जो होता है एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये लेंस की क्या कर देता है, लेंस की क्या करता है, रक्षा करता है। लेंस की क्या कर देता है, रक्षा करता है। अगर यही एक्वस ह्यूमरस नहीं रहता तो लेंस तड़ से क्या हो जाता, खराब हो जाता। तो इस लेंस का रक्षा करना किसका कार्य है, इस जलीय द्रव का काम है। जलीय द्रव का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.13। वही चीज कचाप द्रव का भी होता है, इसका नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस। इसको हम लोग, इसका कार्य क्या होता है, लेंस की रक्षा करना। लेकिन इसका कार्य लेंस की रक्षा करना, इसका कार्य क्या होता है, जो कचाप द्रव है इसका कार्य क्या होता है, ये आंख को कैसा बना देता है, गोलीय बनाता है। कैसा बना देता है, गोलीय बनाता, गोलाकार होता। नहीं तो देखिए कभी किसी की आंख फूट गई हो तो उसकी आंख देखिएगा ऐसे एकदम खत्म रहती है, और खत्म रहेगी, हाई देखिए हाई कुल एकदम कच्चा बैठ जाता है। गंगा में जब माता जी गरियाती है वो तो के मारा तो कच्चा बैठ जाए, अब कच्चा का मतलब यही होता, क्या होता है आपका कच्चा, उसको कचाप द्रव को ही वो लोग क्या कह देती, कच्चा कह देती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो कचाप द्रव आपका जब निकल जाता है तो आंख क्या हो जाती है, बैठ जाती है। फिल्मों में आप देखते होंगे, एक तो फिल्म में जो भोजपुरी फिल्म है उसमें क्या करता है, एक गुंडा रहता है, उसका जो आंखिया एक फूटी रहती है उसमें पत्थर का लगाया रहता है आंख को बराबर रखने के लिए। आपके फरिया में भी एक लोग ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे उनको चोट लग गई, आंख नहीं है, अब दिक्कत होती है, चश्मे लगाए रहते हैं। तो आपका क्या होता है, इस तरीके से ये जो द्रव जब इसमें से निकल जाता फुट के, नई गांव में गरियाते हैं कि आप तो आंखिया फुट के बह जाए, तो आंखिया फुटने का बहने का मतलब बस इतना होता है कि ये जो कचाप द्रव होता है, ये कचाप द्रव क्या हो जाता है, बह जाता है। और जब बह जाता है तो इकर गोल ओल कुल एकदम काम मामला खत्म हो जाता थी, पूरी आंखें स्विच ऑफ हो जाती, तो काना हो जाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं, तो आप क्या कहते हैं, और फिर जब काना हो जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं लोग, कनवा कहना शुरू कर देते हैं। तो बात समझने की कोशिश करिएगा। इसका अपवर्तनांक हमको पता चल गया, इसका कार्य क्या है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार नोट करिए तब उसके बाद बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। लिखाने की बात हुई थी, तो लिखाने में आपको पता होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्वस ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3। और यह किसकी रक्षा करता है, लेंस की रक्षा करता है। और इसको अगर स्वाद में कहें तो इसका स्वाद जो आप आंसू होता है वो कैसा होता है, नमकीन भी कहते हैं। इसी को आंसू के नाम से भी जान सकते हैं। अब उसके बाद इसी का भाई दूसरा कौन होता है, कचाप द्रव। कचाप द्रव को हम लोग अंग्रेजी में क्या नाम जानते हैं, विट्रस ह्यूमरस। कचाप द्रव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विट्रस ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3। और इसके बाद या इसका कार्य क्या होता है, लेंस को कैसा, पूरे आंख को क्या कर देना, गोलीय करना। और उसके बाद फिर इसके बाद मैंने बताया यह किसकी रक्षा करता है, तो आपने बताया रेटिना की रक्षा करता है। अगर इतनी चीजें आप लिख चुके हो तो आप अब ध्यान से समझिएगा कि आगे क्या करना है। आगे हमको किसके बारे में जानना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दे, देख लीजिए। आगे आप जान लीजिएगा किसके बारे में हम लोग हेडिंग डालेंगे। आप जानते होंगे एक तो बीमारी होती जिसका नाम होता मोतियाबिंद। क्या नाम जानते हैं, मोतियाबिंद।
बिंद, इसमें क्या होता है, जो आँखिया होती है ना, लेंसवा होता है, ये लेंसवा जो होता है इसी पे क्या होता है, दूधिया दूधिया प्रकाश की क्या होता है, जैसे दूध नहीं होता, दूध जम जाए उसी तरीके से इस पे दूधिया कलर का जो होता है प्रकाश, या दूधिया जो होता है दूध की तरीके से दूधिया मांस जम जाती है, क्या हो जाती है, दूधिया मांस जम जाती है। और जब दूधिया मांस जम जाती है तो ये हमारी आंख से क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं देता तो यही टेम्परेट उचार कर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें से टेम्परेट निकाल कर उसको साफ वाफ करके इना कि हाई पूरा लेंसवा, आप लोग कहते हैं ना लेंस लगाया गया, हाई पूरा इतना बड़ा लेंस लगेगा का, नहीं, उसके ऊपर का कुल दूधिया मांस हटाकर दवा ववा देकर और फिर इसके ऊपर का टेम्परेट हटाकर एक नया टेम्परेट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर से साफ दिखाई देने लगता है। जिस तरीके से आपके मोबाइल का कैमरा होता, कभी उसमें कचरा घुस जाता है तो लंबे समय के बाद फिर आप फोटो नहीं खींच पाते हैं, और जब फोटो नहीं खींच पाते तो उसमें क्या होता है, यही समस्याएं आती है। तो इस फोटो को आप साफ करने के लिए जो आपका ग्लास होता है उसको पीछे से साफ वाफ कर देते हैं खूब बढ़िया से, और नहीं बढ़िया से तो ऐसे मोबाइल निकालेंगे जबरनिया चाट लेते हैं, चाट के फिर उसके बाद तनी बस साफ वाफ करके फिर उसके बाद देखते हैं कि आप देखा हमारा फोटो कैसा ना, ऐश्वर्या राय जैसा, करीना कपूर जैसे, लड़के भी करते हैं ऐसा। चलिए खाली लड़कियां करती हैं, नहीं सभी लोग करते हैं, लड़कियां बेचारी मोबाइलें नहीं पाती हैं जबकि ये लोग पैबे नहीं करती मोबाइलिया बेचारी, कहीं मिल गया तनी मनी तुम मिल गए ये, और आप लोग तो दिन भर सोए रहेंगे ना, देखते देखते सुत जाते हैं, इतना पता नहीं क्या रहता है उसी में, घिसते जाइए देखते जाइए, और ये बेचारी तरसती है कि मिल रहा थमाओ तनी बता मऊ देख लेती, लेकिन अब तब तक बड़ा भाई रह गए, छोट भाई गलती से आप चले गए बाहर और इसके बाद ये लोग क्या कर ले कि देखना शुरू कर देंगे, तब तक आएंगे मारेंगे दुई पड़ाका घिस के, और दुई पड़ाका मार चल दे थोड़े काम का नाम मोबाइल, ऐसा होता है। तो ये बेचारी कहाँ पाएंगी फोटो खींचने के लिए, लेकिन जब पाती है ना मोबाइल तो फोटो कैसे ऐसे मतलब जवानिया निकाल के फोटो खींचती है बड़ा अजीब फोटो खींचती हैं, सही है। अब उसी चक्कर में बेचारे लड़के भी वैसे ही खींचना शुरू कर देते हैं, नकल मारते, हाँ नकल में तो इंडिया पूरी आगे, तो आप लोग कहाँ पीछे रहेंगे। तो समझिएगा थोड़ा से, हम जो मोतियाबिंद होती है, मोतियाबिंद में क्या होता है, सफेद रंग का दूधिया प्रकाश उपस्थित हो जाता है, और जब दूधिया जो मांस जम जाती है उस मांस को हम लोग क्या कर देते हैं, हटाने का काम किया जाता है। देखिए आपको बता दूं, ये जो हटाने का काम किया जाता है और फिर उसके बाद जो है हमें तमाम, जैसे आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। जब रतौंधी रोग होता है वह विटामिन ए को कौन कहाँ लेकर खाएगा इसके बारे में हम लोग बताएंगे। थोड़ा से पहले आप केवल मोतियाबिंद लिख लीजिए, मोतियाबिंद लिखिए, मोतियाबिंद लिख लीजिए थोड़ा से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा लेंस होता है ना, अब आपको बता दें उस पर कौन सी मांस जम जाती है, दूधिया मांस जम जाती है, और जब दूधिया मांस जमती तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं, आपको मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। और उस पर टेम्परेट हटाकर साफ को करके एक नया ग्लास लगा दिया जाता है और उसके बाद दोबारा साफ दिखाई देने लगता है। जैसे मोबाइल आपका ऊपर का ग्लास खराब वराब हो गया हो, कचरा उचड़ा घुस गया, उसको उचड़वा के खूब बकायदे साफ वाफ करके फिर उसके बाद नया वो लगा दिया जाता है तो नया साफ दिखाई देने लगता है। उसी तरीके से इसमें भी होता है। लेकिन अब आपकी बात आती है रेटिना की। रेटिना जो होता है इसके बारे में थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा। जो रेटिना होता है ये पीछे होता है, जो रेटिना होता है, रेटिना पर ही अगर कोई बात की जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। जो रेटिना होता है हमारा, रेटिना पर ही हमारा क्या होता है, रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। जो हमारा अगर कोई पूछे मनुष्य का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप किस पे बताएंगे, रेटिना पर बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वह किस पे बनता है तो आप सीधी सी बात करेंगे रेटिना पर बनता है। और रेटिना का और भी कई कार्य होते हैं, थोड़ा से उसके बारे में हम लोग समझते हैं। रेटिना क्या होता है, जो आपके जिसपे प्रतिबिंब बनता। अब सोचिए जरा, एक मोबाइल की मेगापिक्सल की बात की जाए तो हम लोग मोबाइल अगर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 100 या 58 मेगापिक्सल कैमरा है तो आप लोग या 56 मेगापिक्सल का मतलब होता कि इतने क्षमता से ये बढ़िया फोटो लाएगा। तो हम लोग
अपनी आंख से बताइए, हमारी आंख का जानते हैं कितना मेगापिक्सल कैमरा है? 576 मेगापिक्सल। कितना? 576 मेगापिक्सल होता है। आपका मेगापिक्सल कैमरा होता 576 मेगापिक्सल होता है, लेकिन हम आंख पर विश्वास नहीं करते हैं। और किस पे करते हैं? 108 मेगापिक्सल कैमरा के मोबाइल पर विश्वास करते हैं। जो मोबाइल कैमरा वाली होती है 108 मेगापिक्सल, और भी कम के होते हैं 16 मेगापिक्सल। ऐसे ऐसे कैमरों पे हम लोग क्या कर लेते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन अपनी मोबाइल आपका मेगापिक्सल होता है, अब जरा बताइए, आपका जो फोटो खींचा जाएगा वो बढ़िया होगा आपकी आंख से देखा हुआ कि मोबाइल में देखा हुआ? आंख से। और मोबाइल में तो करिया को गोर और गोर को करिया बना देता है। अक्सर जो गोरे लोग होते हैं उनका फोटो कैसा होता है? काला। और जो करिया एकदम भुजंगा मुसार रही हैं उनका पूरा एकदम इतना बढ़िया फोटो आता है कि पूछिए मत। और कभी कभी मेरा तो जिंदगी में कभी फोटो नहीं बढ़िया आता है, देखेंगे तो आंखें दबी रहती है, तो कहीं कुछ होता। तो आपको बता दिया जाए कि अगर बढ़िया से देखना हो ना किसी कैमरे से, जैसे लोग शादी वादी करने जाते हैं तो फोटो खींच के लाते हैं, और फोटो से इतना ब्यूटी प्लस कैमरा कर दिया जाता है कि पूछिए मत। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको फोटो देखना, उस फोटो में केवल लड़की हो चाहे लड़का, उसका पैर का फोटो देख लीजिएगा। पैर का फोटो देखिएगा, हाथ का फोटो देखिएगा, क्योंकि जो तमाम ऐप चलते हैं, रिमनिंग ऐप हो गया और ऐप हो गए, वो इतना ब्यूटी प्लस हो गया, स्नैपचैट हो गया, इतना सफेद कर देगा, लेकिन पैरों वाला वो खींच ही नहीं पाता, साफ नहीं कर पाता। तो पैर मुंह में मेलामेट लगा के उजर रही है, ठीक है, लेकिन जो है वो आपके पैर में क्या लगाएंगे? पैरों में लगाने लगेंगे तो कहां से आएगा इतना? तो पैर में दुद्धि उद्धि पोत लिया करें, चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, देख के जो आते हैं उस पे विश्वास नहीं करते। आप किस पे विश्वास करते हैं? फोटो पर। और यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? थोड़ा सा इसको देखिए। अब आपके एक चीज जानिएगा, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखने की, आपको कभी कभी जब कोई चीज बहुत तिरछी रहती है ना तो मजा नहीं आती। जैसे आपको अगर देखना हो, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, और देखने के बजाय अगर होद से देखे करा तो मजा आई का? कौन सी देख, ये ऐसे देखे करा तब ना। तब शादी विवाह में जो स्टेज लगता है आप लोगों का, वो कहाँ बैठते हैं? कोने जाके बैठ के देखेंगे? नहीं, जब किसी और को देखना होगा तब कोने बैठेंगे, नहीं तो फिर सामने से देखते हैं, एकदम पूरा आग में बैठ के कुर्सी लगा के सामने से देखेंगे, तब जाके आपको पूरा पूरा क्या होगा? साफ दिखाई देता है। नहीं तो देखिए, ऐसी आंखें ऐसे तिरछा कर दीजिए, तिरछा करिए, दो तीन प्रतिबिंब आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो रेटिना पे प्रतिबिंब क्या हो जाता है आपका? साफ देखना हो, मजा लेना हो तो सीधा आमने सामने होना चाहिए। नहीं तो अगर तिरछा देखेंगे तो कुछ अच्छा दिखाई उखाई नहीं देगा, और जब अच्छा नहीं दिखाई देगा तो मजा नहीं है। इसलिए किसी चीज को देखना हो तो खूब बढ़िया से एकदम सामने देखिए, ठीक है। और अगर आपको बता दो, इस दुनिया में आप अगर आए हुए तो आज के जमाने में किसी के पास टाइम कहाँ इतनी कि कोई किसी को देखे? है टाइम? अगर कोई किसी को देख रहा है, हमारे सर जी कहते हैं, अगर कोई किसी को देख रहा है तो बड़ा सौभाग्य है उसका कि उसको कुछ देख रहा है। क्यों? क्योंकि आज जमाने में, ए भैया सुना भैया आवत लाभ आई ला, तब देखिए ला भैया नमस्ते, बस आवत लाभ। अब पता नहीं भैया कुआं इंतजार है करा वह कहिए भैया 5 मिनट रुका, बस 2 घंटा में आवत ला। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहाँ पर प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और मनुष्य का प्रतिबिंब का कितना मेगापिक्सल कैमरा होता है? 576 मेगापिक्सल कैमरा होता है। लेकिन आपको बता दूं, जो आपको रील, जैसे आप देखते होंगे ना, एक चीज कहते थे कि जो सांप वाप होते थे, जब वो क्या होता था कि सांप को आप मारते थे तो कहते थे ऊपर मुहा कुछ दा, नहीं तो वो क्या करी? फोटो खींच ले, और फोटो खींच ले तो जो दूसर का जोड़वा तो से बदला ले ली। तो कारण क्या होता था कि जब आप उसको मारते थे ना, तो मारने के बाद उसकी आंख में आपका चेहरा जो लास्ट प्रतिबिंब होता था वो मर जाता था, लेकिन उसकी आंख जो खुली रहती थी तो उसका प्रतिबिंब, आपका जो अंतिम प्रतिबिंब था, उस पर छपा पड़ा रहता था।
तो वो आता था, जब देख लेता है कि नहीं बस ये मरले हुआ, तो बस आज राती में ट्रेन के निपटा दे। और भाई मरता क्या नहीं करता, तो वो आई झम से तो के काट ले। यही लिए क्या करा, पहले ही से उसको क्या कर दीजिए, मुंह कूच के कर थुथुरा उथुरा एकदम कूच के बराबर कर दीजिए। अब आपकी बात आती है आगे, थोड़ा सा समझिएगा कि जो पहले, आज तो हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना कैमरे में, अब पहले क्या होता था, रील आती थी एक, उसमें 32 ठो 35 ठो होता था, वो स्पेशल लोगों का फोटो खींचा जाता था। और आज के जमाने में शादी में आप जाएंगे तो 2 ठो कैमरा वाले लटके रहेंगे, झम से आप बैठेंगे खींच लेंगे फोटो, भले एक को न मिले तो का से वो जिंदगी में केहू की ना मिलाला बस, लेकिन फोटो खींच लेंगे। और वो भी गार्जियंस भी बेचारा खाली फोटो खिंचवा के छोड़ देता, और उसके बाद दुकान वाला रोज फोन करे, भैया आवा फोटो हुआ सेलेक्ट कैला एल्बम बनावा के, और भैया न जाता है न सेलेक्ट होता न आवाला फोटो किसी का आता नहीं। तो जो नेगेटिव में प्रतिबिंब बनता था जिस तरीके से लेंस का, वो अभी किस पे बनता था, रेटिना पर ही बनता था, उसी तरीके से इसमें भी बनता था। तो आगे आपको अगर लिखना हो तो थोड़ा से लिख लीजिएगा इसको, रेटिना लिखिएगा थोड़ा से। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते, कहीं भी आप जाइए, इससे ज्यादा कोई मानव नेत्र में नहीं आपको बताएगा। अब आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करवाता हूं। अगर रेटिना की बात होती तो रेटिना पर प्रतिबिंब कहां बनता है, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। अगर कितना मेगापिक्सल होता है, 576 मेगापिक्सल। रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेकुला कहते हैं। अगर आपकी बात की जाए कि कैमरे का प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो आपको रील पर बनता है, जबकि मनुष्य की आंख का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर आपकी इतनी बातें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब आपकी बात आती है कोराइड, क्या नाम डालेंगे, कोराइड। थोड़ा से आप जानिएगा कोराइड, बता रहा हूं। कोराइड जो होता है, एक चीज बता दूं, रेटिना के तुरंत पीछे होता, कहां होता है, रेटिना के तुरंत पीछे होता, रेटिना के तुरंत पीछे होता। क्या होता है, कोराइड। रेटिना के तुरंत पीछे कौन होता है, कोराइड होता है। अब जब रेटिना के तुरंत पीछे कोराइड होता है तो इसका कार्य क्या होता है, जरा आप ये भी बता दीजिए। रेटिना के तुरंत पीछे जो कोराइड होता है, यही हमारे विटामिन ए का क्या करता है, शोषण करता है। अर्थात जो हम विटामिन ए खाते हैं, विटामिन ए, उसको क्या करता है, ए का शोषण करता है। अर्थात शोषण का मतलब क्या हुआ, आपको बता दिया जाए, रेटिना के विटामिन ए का शोषण करता है। शोषण का मतलब उसको ग्रहण कर लेता है। अगर शोषण के बजाय ग्रहण लिख लीजिए, सही रहेगा। आपको ग्रहण करता है, ग्रहण करके हमारे जो नेत्र होते हैं, रतौंधी की कमी होती है। अब देखिए नहीं होती, पहले लोगों के बीच में होती थी। पहले क्यों होती थी, पहले लोग जो है आसानी भूसा तरीके से, एक समय दाल मिल जाती थी, गरीबी थी भाई, पहले दाल मिलती थी तो हरी सब्जियां नहीं मिल पाती थी, और हरी सब्जियां मिल पाती थी तो दाल नहीं मिल पाती थी, या कोई एक चीज खा पाता था, एक। लेकिन अब आपको क्या मिलता है, इस समय आप खाना खाते हैं तो आप स्टैंडर्ड सलाद काटते हैं, सलाद में भी विटामिन मिल जाती है। फिर आपको दाल खाते हैं, दाल के साथ भुजिया भी होती है, भाजी में भी कुछ ना कुछ आपको बढ़िया हरी सब्जी मिल जाती है, और दाल में आपको प्रोटीन मिल जाती है। तो तमाम ऐसी चीजें मल्टीविटामिन को आप खाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, आपको रतौंधी जैसी घातक बीमारी नहीं होती है। लेकिन आप कभी कभी पहले देखिए, बच्चे हम लोग रहते थे ना छोटा छोटा, जब हम लोग सो के उठते थे तो आंख क्या होती थी, आ जाती थी। आने का मतलब उसमें से कीचड़ फेंकता था, और जब कीचड़ फेंकता था तो वो आंख आ जाती थी, तो हम लोग रोते रोते बाहर निकलते थे, ऐसे आंखियां मीजते थे। अब आंखियां मीजने के बावजूद खुलती उलती नहीं थी। मम्मी आती थी, खाना बना रही है या वो रोटी वोटी पका रही, वैसे ही आटा उटा लगा उनके हाथ में, आती थी, मारती थी दुई पड़ाका, फिर वैसे ही हाली हाली हाथ पहुंच के रगड़ रगड़ के तेल लगा के साफ उफ करती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था, फिर रात में हम लोग सोते थे तो वैसे ही चिपक जाती थी।
लेकिन अब क्या हो रहा है, हमेशा लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीविटामिन को खा रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, और जब मल्टीविटामिन को खा रहे हैं, विटामिन ए की पूर्ति हो जा रही है, तो ऐसी बीमारियां नहीं आ रही है। एक रतौधी आती थी, रतिया में लोगों को दिखबे नहीं करता, संझिया होते ही वो अपने अगर कहीं दूर रहते थे तो घर आ जाते थे, ऐसे टोते थे, रतिया में कुछ दिखबे नहीं करता था उन, समझ रहे हैं कि नहीं। तो रात में उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। आप लोग इस चीज से नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो यह बचपन में हुआ करता था लोगों के पास, क्योंकि वहां उस समय क्या होता था, पर्याप्त मात्रा में विटामिन वगैरह नहीं मिलती थी। तो ये आपको इस विटामिन को कौन ग्रहण करता है, कोराइड ग्रहण करता है। यही पीछे लगा होता है, ये कोराइड ग्रहण कर लेता और पूरी आंख को क्या कर देता, विटामिन भेजता कि भैया ला अपना अपना वो कोटा पूर्ति करिए और फिर बीमारी से दूर रखिए। अर्थात अगर कोई पूछे कि कोराइड का काम क्या होता है, तो आप सीधे बताइएगा विटामिन ए का शोषण करना या ग्रहण करना, जिससे कि आपको क्या हो, कोई बीमारी ना हो। अब उसके बाद आपके पास बीमारी ना कोई पहुंचे। एक चीज आपके आंख में होता है फोविया सेंट्रॉइड। क्या होता है, फोविया सेंट्रॉइड। अगर ये कोराइड लिख लिए हो तो आप तुरंत लिख लीजिएगा, यह कहाँ होता है, रेटिना के पीछे होता है, और क्या करता है, विटामिन ए का ग्रहण करता है। यह रेटिना के पीछे होता है और विटामिन ए को क्या करता है, ग्रहण करता है। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखिए अब हमको आपको पढ़ना क्या, फोविया सेंट्रॉइड। फोविया सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर इतनी चीजें नोट कर लिए हो तो मैं बताऊं आगे। थोड़ा सा आपको देखते हैं फोविया सेंट्रॉइड क्या होता है। चलिए, अगर आप इसको देख चुके हो तो इसको मिटा दूं। अब आप नाम सुने होंगे फोविया सेंट्रॉइड। क्या होता है, फोविया सेंट्रॉइड क्या होता है, फोविया सेंट्रॉइड होता है। फोविया सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, देखिएगा। फोविया सेंट्रॉइड, फोविया सेंट्रॉइड किसका क्या नाम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। केंद्रिका गर्तिका होता है। क्या होता है, केंद्रिका गर्तिका, केंद्रिका द्रिका गर्तिका, गर्तिका। आप नाम सुने अभिनव इंद्रा को देखें, अर्जुन का नाम सुने, सुई में धागा आप डालते हैं। जब आप बचपन में आपके रहते थे छोटे छोटे, तो पहले लोग सुई जो हुआ करती थी उसमें क्या करते थे, माता जी क्या करते थे, धागा को सुई में डाल नहीं पाते थे या मशीन में नहीं डाल पाते थे, चश्मा लगाते, चश्मों के बाद नहीं देख पाते थे। तो क्या होता था उसमें, आपको पता होना चाहिए कि क्या डाला जाता था, फोविया सेंट्रॉइड। फोविया सेंट्रॉइड उनका क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। जब फोविया सेंट्रॉइड उनका खराब हो जाता था तो उसमें क्या कहते थे, उसका नाम क्या था, केंद्रिका गर्तिका। और जब केंद्रिका गर्तिका हुआ करती थी, फोविया सेंट्रॉइड हुआ करता था। अगर किसी भी लक्ष्य को भेदना, जब कहते ना कि आपका निशाना अर्जुन जैसा हो, अर्जुन मछली की आंख में क्या कर लेते हैं, निशाना मार लेते हैं। अर्जुन क्या करते हैं, आपको तीर से किस पे निशाना मार देते हैं, मछली की आंख पर, पक्षी की आंख पर। तो आप भी जब आप निशाना लगाते हैं, यानी कि आप किस पे निशाना लगा रहे हैं, आपका फोविया सेंट्रॉइड को एकदम केंद्रित कर रहे हैं। और जब फोविया सेंट्रॉइड को केंद्रित करेंगे तो उसी पे ले जाकर निशाना लगा के और आप भी मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपको अगर क्या निकालते, तीरंदाजी, तीरंदाजी आप देखे होंगे कि लोग ऐसे ताने रहते हैं, तीर से निकालते हैं और एक ठो आंखिया पैसे बंद किए रहते हैं और एक ठे पैसे लगाया गया होता है, और ऐसे लगा के तीरंदाजी लक्ष्य को भेदना होता है। तो वो क्या होता है, तीरंदाजी, वो उसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है, फोविया सेंट्रॉइड की। अर्थात इसमें किसको जरूरत पड़ेगी, तीरंदाजी में फोविया सेंट्रॉइड की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद अगर जिसकी फोविया सेंट्रॉइड खराब हो जाएगी, वह न सुई में धागा डाल पाएगा, न तीर से आपको किसी लक्ष्य को भेद पाएगा, न बंदूक से किसी लक्ष्य को भेद पाएगा। इस तरीके से हमारी फोविया सेंट्रॉइड होती है। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आपको फिर आपको एक चीज और नहीं कहते, एकदम पैनी निगाह से, कुछ कुचवा की तरीके से ताकत, कहते हैं ना, कुछ कुचवा तरीके से ताकत, मतलब वो एकदम फोविया सेंट्रॉइड एकदम लगाया हुआ। कभी कभी किसी चीज को आप देखते ही रहते हैं, एकदम कुछ कुचवा से तकते रह जीवा, और तब तक कोई आएगा, अरे भैया चला आगे बढ़ा,
बहुत देख लाला। तो कुछ कुछ वक्त तरीके से देखना, पैनी निगाह करना, ये किसका काम है? फोबिया सेंट्रॉइड का। तो थोड़ा से लिख लीजिएगा फोबिया सेंट्रॉइड के बारे में। लिखिए, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। और फिर उसमें आपका देख लीजिए, आपको हम लोग इस बार किसको पढ़े हैं? फोबिया सेंट्रॉइड को। फोबिया सेंट्रॉइड का काम क्या था मैंने लिखवाया आपको। लिखवाने का मतलब यही था कि हम लोग पैनी निगाह बनाना या फिर तीरंदाजी करना, या आपको क्या करना है? सुए में धागा डालना, ये सारा काम किसका होता है? या कुछ कुछ वक्त तरीके से ताकना, या किसका कार्य है? टोटल फोबिया सेंट्रॉइड का। तो फोबिया सेंट्रॉइड का कार्य में देखिए, अब थोड़ा से बचा हुआ केवल इसके पिछले भाग में आपको एक पढ़ना है और थोड़ा से पढ़ना है। अगर आप कहें तो पढ़ा दिया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा दिया जाए। तो पढ़ा दिया जाए। भूख नहीं लगी है? अगर भूख लगी हो तो फिर अब कल अगले संडे को आप लोग खाना वाना लेके आइएगा, महामैराथन चलने वाला है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा पीछे का भाग। जो पीछे का भाग होता है उसको थोड़ा से जानिएगा। पीछे का भाग देखिएगा, पीछे का भाग क्या होता है? अगर मैं पीछे की भाग की बात कर दूं तो यह पीछे के भाग को ही आप क्या कहते हैं? एक पहले होता अंध बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु। अगर इस पीछे की भाग की बात कर लूं तो मैं कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु होता है। और जो अंध बिंदु होता है इसको जानते हैं? अगर इस अंध बिंदु की बात कर लो तो इसका कोई कार्यवार्य नहीं होता है, इसका कोई कार्यवार्य नहीं होता। और होता क्या है इस अंध बिंदु का कार्य? या आपको बता दें कि केवल और केवल एक का कार्य होता है। ये जो प्रतिबिंब हमने देखा है उस प्रतिबिंब को कहां तक पहुंचाता है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। और मस्तिष्क में फलाने ऐसा रहना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपनी प्रिय चीज होती है, अक्सर देखिएगा ये होता है, ये पीत बिंदु अंध बिंदु मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती। जो अपनी प्रिय चीज होती है उसका अगर चेहरा अपने दिमाग में बनाना हो तो नहीं बना पाएंगे। कभी देख लीजिएगा, नहीं बन पाएगा आपका। और जब वैसे उल जलूल या कोई अटपटा रहता है तो तुरंत उसको देखने के बाद आप बता देंगे फलाने अवत हुए, ये फलाने हुए। तो उसमें दिमाग पर हमारे उनका फोटो का हो जाता है, सेव हो जाता है। अर्थात दिमाग तक जो आपका होता अंध बिंदु, यहां तक हमारे इस नस से हमारे दिमाग तक बताने का काम करता कि फलाने ये हुए, इनकर ये फोटो रहल, ऐसा ही ये हाँ। तो दूर से जब कोई आता है ना तो एक आप अनुमान नहीं लगाते, लगत है ई हुई है, लगत है ई हुई, नहीं ई हुई है। तो जब आप उनका नाम लगाते तो आपके दिमाग में सबका फोटो ऐड रहता है। और जब फोटो ऐड रहता है तो उसी में से एक फोटो का फोल्डर खुलता है और देख लेते, कहते हाँ फलाने हुए, इनका नाम ये है और इनके चिन्ह आने। तो यह इसका कौन सा काम होता है? किसका काम होता है? अंध बिंदु का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अंध बिंदु। और अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? रहने दीजिए। अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? या इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, केवल प्रतिबिंब को, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, केवल प्रतिबिंब को आंख तक, देखिए केवल प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक, केवल प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप आखिरी हेडिंग होगी आपकी ऑप्टिकल नस। ऑप्टिकल नस क्या होती है? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। जो ऑप्टिकल नस होती है, ऑप्टिकल नस कैसी होती है? ऑप्टिकल नस थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जो ऑप्टिकल नस होती है, इस ऑप्टिकल नस के बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। ये दो भागों में पाई जाती है। एक कैसी होती है? शंक्वाकार होती है और एक रॉड जैसी होती है। जब शंक्वाकार होती है और एक कैसी होती है? रॉड जैसी होती है। ये आपको कैसी होती है? शंकुनुमा होती है और ये कैसी होती है? रॉड जैसी होती है। रॉड का मतलब सीधी होती है। जो शंक्वाकार नस होती है इसमें क्या होता है आपको बता दिया जाए। जो शंक्वाकार नस होती है यह जानवरों में नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है? जानवरों में। जानवरों में नहीं पाई जाती, में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, पाई जाती।
अब जब जानवरों में नहीं पाई जाती तो आप कहेंगे कि सर जी ये करती क्या है कि जानवरों में जरूरत पड़ी इसकी। तो आपको मैं बता दूं, जानवर का मतलब होता है जो रंग होता है ना, रंग। अगर आपकी बात की जाए तो रंग जो आपके ऑप्टिकल शंक्वाकार नस होती है वैसी का दिखाई देता है। अब जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे, फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि समस्याएं क्या होती हैं कि जब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी तो कितनो बढ़िया कपड़ा पहनला और उसके बाद वो कैसे दिखाई देता रहा, व्हाइट और कारिया। लेकिन अब वही फिल्म में आपको बता दिया जाए, आपको बकायदे से शादी में गई हैं और उसके बाद गए हैं और उसमें कहेंगे कि एकदम ब्याती कपड़ा है और उसके बाद फोटो खींचा जाए आपका और कैसा दे दिया जाए, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब जो एकदम कौनो लायक कपड़ा ना पहले रही वो करिया आ गया, आपका भी वैसे आ गया तो क्या मतलब। लेकिन अब तो डिजिटल जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया, रंगीन रंगीन जैसन पहन ले बहुत बढ़िया बना के दे। तो क्या करता, यही ऑप्टिकल नस। लेकिन जानवरों में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। तो मतलब उनको आप कितना बढ़िया कपड़ा पहन के जाइए उनके सामने, वो कैसे दिखाई देंगे, करिया और उज्जर, ब्लैक एंड और व्हाइट। इसके अलावा इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप चाहे जिस भी कलर का कपड़ा पहन के जाएं, अर्थात उसमें रंगों का भेद नहीं कर पाते। केवल वो अपने मलिकार को चिन्हते, नहीं तो मारेंगे दूध लत्तिया, दूध दूने जाएंगे, मारेंगे दूध लत्तिया और फिर उसके बाद आपका चेहरा वरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अभी देखेंगे एक तो शॉर्ट रील बनी थी, एक व्यक्ति एक घोड़ा को छूने जाता और वो इतना बुरी तरीके से मारता घोड़ा उसके मुंह पे कि उसका मुंह एकदम बिगड़ जाता है। तो उसी तरीके से आपको उनमें क्या होता है, रंग, ये जो शंक्वाकार नस होती है ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अर्थात इसमें रंगों का भेद नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से अगर यही शंक्वाकार नस आप में अनुपस्थित हो जाए तो जानते कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी, वर्णांधता हो जाएगी, वर्णांधता। और यह बीमारी कैसी होती है, जन्म जात बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति रंगों का भेद नहीं कर पाता है, कौन करिया, कौन उज्जर, कौन पीला। तो इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल नस होती है उसमें आपकी शंक्वाकार नस अनुपस्थित हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, वर्णांधता हो जाती है। अर्थात जानवरों में यह अनुपस्थित रहती तो वह क्या होता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखा देता। उसी आप रंगों की पहचान नहीं कर पाएंगे, कौन पीला है, कौन नीला है, कौन सफेद है, कौन लाल है। इसमें आप क्या कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे। यह किसका कार्य होता है, ऑप्टिकल नस का। और उसमें भी कौन सी नस का, शंक्वाकार नस का काम होता है। और उसके बाद आपको बता दें, ये राड जो होता है, कभी कभी आपको ये राड जो छड़ होता, अंधेरे में आपका चेहरा दिखाई नहीं देता, तो किसका काम होता है आपको बता दूं, ये जो आपको होता क्या, लाइट, ये जो राड होता है अंधेरे में देखने का काम करता है, अंधेरे में दिखाई देने का काम करता है, दिखाई देने का काम करता है, देने का कार्य करता है। अर्थात आपको बता दूं, रात में जो दिखाई देता वो क्या होता, अंधेरे में दिखाई देने के काम करता है। और अगर यह डिस्टर्ब हो जाए तो आपको क्या होती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी। कौन से मनुष्य में हो जाती है, रतौंधी होती है, रतौंधी होती है। लेकिन आपको बता दूं, ये रतौंधी होती किस कमी से, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए कहाँ मिलता है, कौन शोषण करता है इसका, क्लोराइड, क्लोराइड कर रहा था ना। अब सुनिए, अब इस रतौंधी, और यही चीज उल्लू में ज्यादा पाई जाती है। क्या हो जाती है, ये जो रॉड होता है ये उल्लू में ज्यादा पाया जाता है। और जब उल्लू में ज्यादा पाया जाता है इसलिए उल्लुआ बेचारा रतिये में देख पाता, दिन में देख ही नहीं पाता है। और दिन में ऐसे मार के टुकड़ी हुई खड़ा रही और फिर रात जब हुई तो ओके दिखाई देने लगता। और फिर चमगादड़ भी उसी तरीके से, और आपका क्या करती है, बाल रात में आके नोच के लेके चली जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा आपका मानव नेत्र खत्म होता है। और इस चीज को आप जान लीजिए कि अगर आपको न समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो ये शाम को पड़ जाएगी, आप एक बार फुल वॉच कर लीजिएगा, पूरी चीज को कर लीजिएगा। देखिए बताया ना, अभी आइए साहब आपके बीच आए थे और वो बताए थे आपको कि एक चीज को एक बार मत पढ़िए, कम से कम कितनी बार पढ़ लीजिए, 10 बार। तो हम 10 बार नहीं, केवल 2 बार पढ़ लें।
2 बार पढ़ ले, और मैं जितना पढ़ाया हूं उसको। और एक चीज बता दूं आपको, अब आपको क्या करना है, जैसे आपका फ्रंट पेज जैसे मानव नेत्र बना था, कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। आपका ये फ्रंट पेज इस तरीके से बन जाएगा, और फिर उसके बाद ये वाला इस तरीके से फिगर बना के एक एक चीज करके पूरी बाकायदे से आप देख सकते हैं। और देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आप क्लियर हो जाएगा। और आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप नीट देने जाए, चाहे आप जेई मेंस देने जाए, चाहे आर्मी का देने जाए, मानव नेत्र से कहीं से भी क्वेश्चन अब फंसने वाला आपका नहीं है। यही था आपका। तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ऑप्टिकल नस, इसको नोट कर लीजिए इसी तरीके से, इसको बंद